हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेस पर दिल खोल के स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास का थंबनेल आपको प्यारे विद्यार्थियों दिख रहा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 राजस्थान जीके रैपिड रिवीजन टॉप एमसीक्यू, इससे बाहर कुछ भी नहीं। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज की जो क्लास रहने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 ग्रेड के लिए साथियों बहुत इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में से 2 क्वेश्चन छपने आपके पेपर में 101% फिक्स है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की जो क्लास रहने वाली है मुख्यतः आभूषण, जो राजस्थान की जो महिलाओं के द्वारा अपनी सुंदरता को प्रकट करने के लिए जो आभूषण पहने जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उनमें से बार बार हर एग्जाम में क्वेश्चन टपकते हैं साथियों। उन्हीं आभूषणों को साथियों मैं आपकी एक रैपिड रिवीजन क्लास लेके आया हूं मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को पता है कि साथियों जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जिन जिन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट कर रही है साथियों, चाहे आप रीट का पेपर लो, चाहे पटवार का लो, चाहे वीडियो का लो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड लो, चाहे सेकंड ग्रेड लो प्यारे साथियों, चाहे आप जेन लो, चाहे एन लो, जिन क्वेश्चनों का बार बार रिवीजन हो रहा है साथियों, उन्हीं क्वेश्चनों का पिटोरा मैं आपके समक्ष आज हमारी क्लास में लेके आया हूं साथियों। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक छोटी सी आपके लिए मोटिवेशनल शायरी कि जमीर जिंदा रख और कबीर जिंदा रख, कि जमीर जिंदा रख और कबीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, और हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से उठने की उम्मीद जिंदा रख। तो एक बार पुनः साथियों आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेस दिल खोल के स्वागत है साथियों। साथियों आज की बात करते हैं साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने श्याम बाबा का नाम लेते हैं कि से शक्ति, ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना, कि से शक्ति, ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना, और तीनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो मेरे खाटू वाले बाबा जय जय श्री श्याम बना साथियों। तो साथियों चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं खाटू श्याम जी का नाम लेके साथियों। आज का क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रमत का आयोजन है साथियों। ये हमारी कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, लोक नाट्य से संबंधित है। तो साथियों एक बार कल वाली मेरी जो क्लास संख्या 8 है एक बार देख लेना साथियों। रमत आपके होली के दौरान कहां पे होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर के अंदर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों होली के अवसर पर या होली के त्योहार पर साथियों रमत आपके बीकानेर में, पाटा संस्कृति की देन आपके बीकानेर में, फगुजी महाराज, शिवाजी महाराज, तुलसी राम, मन्नी राम का संबंध आपके रमत से मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर आपका वैसे बीकानेर है। चलो साथियों आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि दामना आभूषण कहां पहने जाता है। 2-3 बच्चों का कल कमेंट भी आया था, क्योंकि ये क्वेश्चन कल भी एक बार रिपीट हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। दामना एक तरह से साथियों आपके जो मुंदरी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंदरी नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुंदरी, मुंदरी, मुंदरी मैं साथियों, ये मुंदरी, इसी को साथियों हम अंगूठी भी बोल सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मुंदरी, अंगूठी और एक आपके वर्ड आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों दामना। ये तीनों के तीनों मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पहना जाता है आपको पता है, मुंदरी, अंगूठी और दामना मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपके पहना जाता है अंगुली में साथियों। जैसे हम अंगुली में जो बीटी पहनी हुई होती है साथियों, इसी बीटी को साथियों दामना के नाम से भी जानते हैं। तो दामना नाम का आभूषण आपके अंगुली में पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन बार बार प्रकार साथियों, क्वेश्चन को अच्छे से देखना। दामना नामक आभूषण आपके अंगुली में पहना जाता है साथियों। बात करूं मैं कान की साथियों, पीपल पतरा, कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीपल पतरा। राजस्थान की औरतें मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्यादातर जो पीपल जैसे झुमके पहनते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कानों में पहनते पीपल पतरा जिसमें पीपल जैसी आकृति होती है। बात करूं मैं झुमका साथियों, किसकी बात करूं, झुमका साथियों। बात करूं आपको पता है साथियों की जो नई विवाहित जो औरतें होती है, नव विवाहित जो लड़कियां होती है साथियों, आपने क्या करते हैं तो आपके जो कानों में बड़ी बड़ी लटकन जैसी आकृतियों में आभूषण पहनते हैं, तो लटकन जैसी आभूषण भी कहां पहना जाता है, कान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों नाक की बात करें साथियों, नाक में आपके बेसर क्या पहनी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेसर, बुलाक, चौप, या साथियों आपके जो चूप वगैरह होता है ये भी आपके कहां पहना जाता है, नाक में। कमर की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमर में आपका जो मेन इंपोर्टेंट रहने वाला है कंदोरा, कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंदोरा आपके कहां पहना जाता है साथियों, आपके कमर पर पहना जाता है। आगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। बात करूं साथियों में चंपाकली की साथियों, यदि मैं बात करूं आपके चंपाकली की साथियों, मैं बात करूं आपके ठूसी की साथियों, किसकी, ठूसी की। अब साथियों अभी कुछ 2-3 दिन पहले आपके लोक लेखा जो पेपर हुआ था, लोक लेखा का आरपीएससी के द्वारा एक प्रोग्रामर का भी पेपर हुआ साथियों। दोनों पेपरों में से एक पेपर में यह क्वेश्चन आया था कि हमेल नाम का जो आभूषण है ये कहां पे पहना जाता है। हमेल नाम का आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों गला या कंठ पर पहना जाता है। एक ही बात है, चाहे आप गला बोलो साथियों, चाहे आप कंठ बोलो साथियों। और इनके अलावा बात करूं साथियों में तिमणियों साथियों की बात करूं मैं, तिमणियों साथियों। इनके अलावा बात करूं हालरो, तो साथियों ये सारा का सारा जो आभूषण है आपने बजटी साथियों, कौन सी बजटी, ये सारा का सारा आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की औरतें अपनी सुंदरता को और अधिक प्रकट
या और अधिक सुंदरता को बहुत तेज बनाने के लिए आपके ये सारे के सारे आभूषण कहाँ पहनते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गर्दन पर पहनती है। तो चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गर्दन पर पहना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, छेल कड़ा क्या है? साथियों आपको पता है कि जो कड़ा लोग है साथियों, आपके जैसे गुज्जर लोग और राय की अपने जो रायका जाति के लोग साथियों, आपके जो देवासी जाति के लोग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बंजारा जाति के लोग है साथियों, पैर के अंदर जो आपका एक कड़ा पहनते हैं साथियों, उन्हें बोलते हैं छेल कड़ा। और ये पुरुषों के पैर का आभूषण है छेल कड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आगे कि झेला, जमेला, पीपल, पन्ना। साथियों झेला की बात करें नहीं, अपने गांव में ज्यादातर लोग झेला पेरा करे, काना कमाए काई पेरा करे साथियों? झेला पेरे। तो झेला, जमेला और पीपल, पन्ना साथियों, ये पीपल की आकृति, जैसे पीपल का पत्ता होता है वैसी आकृतियों में डिजाइन होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो पीपल, पन्ना, जमेला और झेला आपके कहां पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कान पे साथियों। जो कान होता है वहां पे जमेला वगैरह, पीपल, पन्ना पहना जाता है। लटकन भी साथियों आपके कान पर पे ही पहना जाता है। साथियों बात करूं मैं सिर की, तो साथियों सिर में याद रखिए, बार बार क्वेश्चन पूछा करे बोर लाको की को पूछे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोर लाको साथियों। और बात करूं मैं शिशपुल साथियों की बात करूं मैं शिशपुल, तो बोरलो और शिशपुल दोनों आभूषण भी आपने सिर पर पहनने का आभूषण है साथियों। आगे बात करूं साथियों हाथ की, तो हाथ में साथियों आपको पता है कि हाथ पे कौन कौन से आभूषण आपके जैसे क्या होती है साथियों? चूड़ी वगैरह होती है, हाथ पे पहना जाता है। गले में साथियों बताई दिया बजटी, हालरा, तिमणियों। साथियों आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरलिया नामा का आभूषण आपके कहां पहना जाता है? साथियों सुरलिया की बात करूं साथियों, छोटी छोटी बच्चे होया करे जैसे साथियों भी का कान बिल्कुल एकदम के अंदर या करे साथियों, कच्चा कान रहे तो भी का कान बिंदाया करे, मैं शुद्ध करके मैं छेद करके सुर करके छेद करके आपने कान बिंदाया करे, तो सुरलिया नाम का आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों कान में पहना जाता है साथियों। आगे जस्ट साथियों बात करूं आंवला। साथियों आंवला और एक ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हीरा मेन। कौन सा मेरे प्यारे साथियों? हीरा मेन। एक आपके आंवला और एक आपके आभूषण है हीरा मेन साथियों, ये आपके पहना जाता है दोनों का दोनों आपके पैर में। साथियों जो पैर का आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें आंवला और हीरा मेन पहना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं साथियों, पंच लड़ी, हंसली, हालरा, ठियुली आभूषण। साथियों अभी आपने मैं बतायो कि काय बतायो, पंचलड़ी, हंसली, हालरा, ठियुली, बजटी, तुलसी, तिमड़िया, सारा का सारा की जगह पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों गड़ा के अंदर पहला करे। गड़ा के अंदर अपना तिमड़ियों, बजटी, हालरा, जालरा, पंचलड़ी साथियों जिसमें लड़े लड़िया रिया करे, इनकी एक छोटी सी डिजाइन रिया करे जिसके अंदर बहुत सारी लड़िया रिया करे। तो ऐसा ये पंचलड़ी जो नाम का आभूषण है साथियों, ये भी आपके कहां पहना जाता है? गले में पहना जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करूं मैं अंगोटिया नाम का आभूषण है साथियों, बार बार पूछा जाता है कि अंगोटिया नाम का आभूषण आपके कान में पहने जाने वाला आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अंगोटिया नाम का आभूषण सुरलिया साथियों, ये पूरे के पूरे कहां पहने जाते हैं? कान पर पहने जाने वाले आभूषण है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, चूप नामक आभूषण। साथियों याद रखना, एक तो होता है आपका चूप और एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों होता है रकन। एक तो होता है चूप और एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों होता है आपका रकन साथियों। याद रखना दोनों के दोनों आभूषण आपके कहां पहने जाते हैं? दांत पे। ध्यान करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन ध्यान कर लेना, 101% साथियों छपने वाला क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाओ। ये क्वेश्चन ध्यान कर लेना साथियों, 4 ग्रेड के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रकन और चूप नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहने जाते हैं? शरीर के किस अंग पर साथियों? दांत पर पहने जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मुर्कियां। क्या बात है साथियों, ऐसा क्वेश्चन तो हर कोई व्यक्ति कर देगा साथियों, यदि वो चाहे सेकंड क्लास का बच्चा हो चाहे थर्ड क्लास का बच्चा हो। मुर्कियां आपने कान में पहना करे मेरे प्यारे साथियों। तो मुर्कियां आपने जो आभूषण हो प्यारे साथियों कहां पे पहने जाते हैं? कान पे पहने जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कान का आभूषण है मुर्कियां। चूप, रकन, दास और मेक साथियों, ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, क्योंकि आपके समक्ष वे क्वेश्चन है साथियों जो आरएस में, आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, इनमें बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं डीपली क्वेश्चन कि धांस और मेक साथियों। अब आपको ये याद रखना चूप और रकन, क्योंकि जो आपके आरबीएससी बोर्ड की जो 10th क्लास ये बुक चलती है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति, उसमें ओनली फॉर एक आपके चूप और एक आपके रकन होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चूप और रकन ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक आपके धांस और मेक है, ये भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, धांस और मेक है। पर 4th ग्रेड में जो पेपर छपेगा उसमें साथियों आपके ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चूप और रकन का संबंध है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वॉइस को आप तुरंत रिकॉर्ड कर लो और इस क्वेश्चन को भी आप साथियों स्क्रीनशॉट ले लो कि ये क्वेश्चन 6 पारियों में से लगभग 6 की 6 पारियों में छपने वाला है।
चोंप और रकन का संबंध आपके दांत से है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे के दो नाम याद रखना, धांस और मेघ साथियों, यदि आप रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी, क्या बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली जो आपके अंगूठी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस अंगूठी को क्या बोलते हैं साथियों, अरसी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरसी। साथियों ये इसमें देखो मेरी बात सुनो, जो मुद्रिका है साथियों ये भी आपके एक अंगूठी का ही भाग है, पर इसमें जो आपका इंपोर्टेंट जो साथियों आपका आंसर रहने वाला है वो है आपका अरसी, क्योंकि अरसी साथियों आपके कहां पर पहना जाता है, अंगूठा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों अरसी पहना जाता है। वैसे अंगूठा की जो आपकी बीटी होती है, अंगूठा की बीटी उसे बोलते हैं आप अरसी। और मुद्रिका मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पहनी जाती है, आपके जो बाकी अगर जितनी भी जो अंगुलियां बची है वहां मुद्रिका पहनी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अंगुलियों में तो आपके मुद्रिका पहनी जाती है, और जो आपके हाथ का जो अंगूठा होता है उस पर क्या पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरसी पहना जाता है। साथियों रकन की बात कर ली, चोंप और रकन आपके दांत का आभूषण है। साथियों आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता है। साथियों कान में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है। साथियों बात करें झेला की, तो साथियों झेला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों आपको पता है कि झेला ऐसे एक छोटा सा आभूषण होता है जो महिलाएं अपने कान में पहनती है साथियों बात करूंगा आपका टोटिया की, साथियों मारवाड़ के अंदर से, साथियों बात करूं मैं मेवाड़ के अंदर से, साथियों बात करूं मैं शेखावाटी और हाड़ौती की, सब जगह साथियों आपने देखी बूढ़ी लुगाइयां जो वर्द महिलाएं रहती है वो आपके कान में ऐसे छोटे से साथियों टोटी पहनती है। क्या पहनती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटियां पहनती है। लटकन की साथियों बात करें, लटकन साथियों एक सिंगल चेन टाइप में होया करे साथियों, बिना बोला आपने लटकन, तो लटकन और झेला और टोटी आपके तीनों के तीनों आभूषण कहां पहने जाते हैं, कान में। पर जो ये हालरो और झालरो ये आपके साथियों कान का आभूषण नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये गले का आभूषण है। तो राइट आंसर रहने वाला है आपका बी साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, मेमंद, क्या बात है साथियों, मेमंद की बात करूं साथियों मैं, शिशपुल की बात करूं चाहिए साथियों मैं, बोरला की बात करूं, पूरे के पूरे सिर के आभूषण है। तो साथियों आपका जो D4 ऑप्शन रहने वाला है ये आपका राइट आंसर रहने वाला है, मेमंद नाम का आभूषण आपके सिर पर पहना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं साथियों, स्त्रियों के बालों की वेणी में गुथे जाने वाला आभूषण, क्या बात है साथियों, शानदार क्वेश्चन आया है। आभूषण साथियों कि स्त्रियों की जो बाल होते हैं, स्त्रियों के जो लड़कियों के बाल होते हैं उन बालों में गुथे जाने वाला आभूषण कौन सा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोफन। क्या होता है प्यारे साथियों, गोफन होता है साथियों। गोफन नाम का एक आभूषण होता है साथियों, जो महिलाओं के या आपके जो लड़कियां होती है, बालिकाएं होती है, वो अपने बालों को सुसज्जित करने के लिए साथियों ये आभूषण पहना जाता है, गोफन नाम का। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, हिरणा मेन, साथियों अभी मैंने बताया एक तो हिरणा मेन और एक आपके आंवला, दोनों के दोनों आभूषण आपके पैर में पहने जाने वाले हैं। हिरणा मेन की साथियों बात करूं मैं, मे की 2 मात्रा होती है और पैर में भी 2 आपके मात्रा होती है, तो हिरणा मेन से याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों पैर। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों आपका D4 ऑप्शन है, पैर मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, शिशपुल नाम का आभूषण, साथियों देखो क्वेश्चन आपके मेरी बात सुन साथियों बिल्कुल इजी आ रहे, पर ऐसे ही क्वेश्चन साथियों आपके 4th ग्रेड के पेपर में छपने वाले हैं कि शिशपुल कहां पहना जाता है, बोरला कहां पहना जाता है, तो ये रकड़ी कहां पहना जाती है, तो ये आपके रकड़ी, शिशपुल, बोरला आपके साथियों किस पे पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, निम्न में से कौन सा युग्म ए सुमेलित है। साथियों यदि इसमें ए सुमेलित पूछा है तो साथियों आपके सिर पर बोरला पहना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। कान में आपके सुरलिया पहना जाता है। साथियों गला की बात करूं, ये निमणिया नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये होता है तिमणिया। साथियों याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, तिमणिया बार बार आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तिमणिया। और एक आपके शेखावाटी में हमेल पहना जाता है गले पर। साथियों एक आपके ध्यान रखना, और गले पर क्या क्या पहना जाता है साथियों, वो सारे के सारे आभूषण एक बार आप देख लेना। साथियों बात करूं मैं कमर पे आपके साथियों गोखरू नहीं पहना जाता है, गोखरू साथियों आपके हाथ की कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण है। हाथ की कलाई पर जो गोखरू पहना जाता है, हाथ की कलाई पर कौन सा आभूषण पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके गोखरू आभूषण हाथ की कलाई पर पहना जाता है प्यारे साथियों। तो इसमें जो ए सुमेलित है वो आपके कौन सा है, कमर पर गोखरा नहीं साथियों, कमर पर आप बोलते हैं कंदोरा। कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंदोरा। ठीक है साथियों, आगे चलो साथियों बात करते हैं, चूड़ा, रत्न, पत्री, टीडी, मलको, मोर, मिंडली आदि आभूषण स्त्रियों के किस अंग पर पहने जाते हैं। साथियों ध्यान रखना ये टीडी डिम्को ने टीडी भलको है, टीडी भलको। साथियों टीडी भलको, मोर, मिंडली ये सारे के सारे आपके सिर पर पहने जाने वाले हैं। साथियों ये आभूषण सारे के सारे कहां पहने जाने वाले हैं, सिर पर है। सही बात करूं मैं चूड़ा रत्न की, चाहे साथियों बात करूं मैं पत्थर की, चाहे बात करूं मैं टीडी भड़को, चाहे साथियों बात करूं मोर मिंडली, चाहे साथियों बात करूं मैं राकड़ी, चाहे साथियों में बात करूं आपके शिश फूल,
किसकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शिष्य फूल की। तो ये सारे के सारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके किसके आभूषण है? सिर के आभूषण है मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, आपका जो है ये आपका ए ऑप्शन है सिर, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि बेसरी नाम का आभूषण है। साथियों एक तो आपके बेसरी, बेसरी की साथियों मैं बात करूं तो आपके जो किशनगढ़ की साथियों जो चित्रशला है, आपके जो सावंत सिंह जी की साथियों आपके परिमिका है, सावंत सिंह जी की जो साथियों आपके गर्लफ्रेंड थी उसका नाम था बणी ठनी। प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि बणी ठनी की साथियों जो आप प्रतिमा देखते हो, बणी ठनी की प्रतिमा साथियों उसके नाक में साथियों एक आभूषण होता है, उस नाक को जो आभूषण को बोलते हैं बेसरी। ये बेसरी नाम का आभूषण साथियों ऐसी बात करूं तो मराठों के अंदर बहुत ज्यादा पहना जाता है। बेसरी के अलावा साथियों आपके गुलाब साथियों, और नाक की मैं बात करूं साथियों आपके नत है, और साथियों बात करूं मैं आपके चौप है। कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चौप। ये सारे के सारे आपके आभूषण कहां पे पहने जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नाक पर। तो बेसरी नाम का आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाक पर पहना जाता है, मराठा के अंदर महिला इसको ज्यादा यूज करती है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, राजस्थान के किसी महिला और दांत के बीच में सोने की जो कील होती है साथियों याद रखना कि दांत के आपके दो आभूषण है, चूप और एक आपकी रकन है। साथियों याद रखना चूप और रकन। चौप आपका नाक में पहने जाने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चौप नाम का आभूषण आपके कहां पे पहना जाता है साथियों? चौप आपके साथियों नाक में पहने जाने वाला है। साथियों मैं चूप की बात करूं साथियों, चूप में क्या होती है कि महिलाओं द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी जो दांत होते हैं, दांत में सोने की कील जड़ाई जाती है उसे बोलते हैं आपके चूप। सोने की कील दांत के अंदर, सोने की कील दांत के अंदर, उस आभूषण को क्या बोलते हैं साथियों? चूप है। और साथियों कोई कोई जो आदमी होते हैं साथियों अपने दांतों के ऊपर सोने की परत चढ़ा लेते हैं। सोने की परत है किस पे चढ़ाते हैं? दांत पर। तो सोने की जो परत नामक आभूषण वो दांत पर पहना जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? रकन। और सोने की जो कील आपके दांतों के बीच में लगाई जाती है उसे बोलते हैं चूप है। तो महिलाओं के दांतों के बीच में जो सोने की कील मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूप है। साथियों बात करूं मैं भोगली, तो भोगली मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाक और कानों दोनों में पहने जाने वाला, पर ज्यादातर भोगली आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाक राइट आंसर होता है। मुर्कियां साथियों हम बात करें तो मुर्कियां आपके साथियों कहां पहने जाती है? कान में। मुर्कियां पहनते हैं साथियों पुरुष लोग पहनते हैं। पीपल पन्ना और आपके साथियों जेला पन्ना की बात कर ली आपके कान में पहने जाने वाले, और चूप आपके दांत। चूप और एक आपके रकन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं साथियों कि तेगड़, ये साथियों तेगड़ नहीं ये तेमड़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है? तेमड़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तेमड़ साथियों आपके कहां पहना जाता है? स्त्री अपने पैरों में पहनती है तेमड़। तो साथियों स्त्रियों के पैरों में जाने वाला जो आभूषण है साथियों आपके तेमड़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो साथियों आगे बात करता हूं नेवरी। नेवरी की साथियों बात कर लूं, चाहे साथियों मैं आपके पाइजेब की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाइजेब की बात कर लूं प्यारे विद्यार्थियों। चाहिए साथियों में इनके अलावा और भी आपके बहुत सारे आभूषण होते हैं साथियों जो पैरों में पहने जाते हैं। कौन कौन से साथियों बताओ, आपको ये कमेंट बॉक्स में देना, और पैरों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो साथियों आपको पता है कि नेवरी आपके एक तरह से पाइजेब भी होता है जो आपके कहां पहना जाता है साथियों? पैर में पहना जाता है। नाक की बात कर ली साथियों, कलाई का परमानेंट जो आपके इंपोर्टेंट है वो है आपका घोंकरू नाम का आभूषण। साथियों हाथ की बात हमने कर ही ली। तो साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलियां और फोलरी। प्यारे साथियों आपके जो गोलियां और आपके साथियों एक आ रखा है फोलरी। साथियों बात करें कि गोलियां और फोलरी को नाम से साथियों आप पहले पता लगा सकते हो कि गोलियां आपके कलाई में नहीं पहनी जाती है, गोलियां आपके नाक में नहीं पहनी जाती है, गोलियां आपके हाथ की अंगुलियों में भी नहीं पहनी जाती है। तो साथियों सीधा सीधा जो आपका राइट आंसर रहने वाला है पैर की अंगुलियां का जो आभूषण है वो आपके गोलियां और फोलरी है। साथियों हाथ की कलाई का साथियों हमने बात कर ली मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेन जो आपके रहता है कौन सा आभूषण? घोंकरू आभूषण। साथियों नाक की बात कर ली साथियों, हाथ की अंगुलियों की बात कर ली साथियों, एक तो आपके मुद्रिका मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा? मुद्रिका जिसे हम बीटी बोलते हैं। एक होता है साथियों आपके अरसी जो आपके हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण होता है, बीटी होती है। साथियों एक आप बीटी भी बोल सकते हो। साथियों क्या बोल सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीटी नाम जो आभूषण है ये भी आपके हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाला है। साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि गोकरू नाम का आभूषण। साथियों गोकरू नाम का आभूषण आपके पैर का आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गोकरू नाम का आभूषण आपके कहां का है साथियों? पैर का है क्या? पैर का नहीं है साथियों। पिछले मैं 5-10 बार साथियों इस चीज को बता रखा हूं कि गोकरू नाम का आभूषण आपके हाथ की कलाई का होता है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, आप गलत कर दोगे जल्दीबाजी में। गोकरू नामक आभूषण साथियों आपके हाथ की कलाई में पहने जाने वाला है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो साथियों,
तंगड़ी नामक आभूषण है कि छम छम बोले बोले छे मेरी तागड़ी, कि छम छम बोले बोले छे मेरी तागड़ी। तो आपने तंगड़ी नाम को आभूषण या तागड़ी नाम को आभूषण आपके जो महिला होती है कहां पहने जाती है प्यारे साथियों, कि कमर होती है, वह कमर पर ये तंगड़ी और एक आपके तागड़ी, कि छम छम बोले बोले छे मारी तागड़ी। साथियों तो तागड़ी आपने कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है, तागड़ी और एक आपके तंगड़ी, ये आभूषण आपके कमर पर पहना जाता है साथियों। आगे साथियों आयो सटको, कि बन्ना मारे पतलो घणो घणायो सटको। साथियों बन्ना मारे पतलो घणो घणायो सटको, तो सटको भी साथियों आपके कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये आपका सटका भी कहां पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमर पर पहने जाता है। तो साथियों याद रखियो, एक तो आपने तागड़ी और एक आपके तंगड़ी और एक साथियों आपके सटका, ये सारे के सारे आभूषण कहां पहने जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, कमर पर पहने जाते हैं। साथियों कहां पे पहने जाते हैं, कमर पर पहने जाते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि तिमणिया नाम का आभूषण। साथियों इस क्वेश्चन पर भी आप एक बार स्टार लगा लो, क्योंकि साथियों जो आपके 10th क्लास में साथियों राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की जो बुक्स चलती है उसमें साथियों ये इंपोर्टेंट आभूषण बताया गया, क्योंकि तिमणिया आपके ज्यादातर साथियों जो गांवों की महिलाएं से शहरों की महिलाएं दोनों के दोनों महिलाएं आपके तिमणिया नाम का आभूषण पहनती है, और ये आपके साथियों गले का आभूषण है तिमणिया। साथियों इसके अलावा बजटी, हार्डरो, खुशी साथियों ये भी आपके गले के ये साथियों। मेकड़ा नाम है साथियों, मेकड़ा साथियों ये भी आपके कमर का, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेकड़ा, उसमें पूरी की पूरी चेन होती है प्यारे साथियों। जो कमर होती है, कमर पर पूरी की पूरी चेन होती है साथियों, उसमें जगह जगह घुंघरू बंधे होते हैं। तो साथियों जो मेकड़ा नाम की है आपका आभूषण, ये भी आपके कमर पर पहना जाता है साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं साथियों की चौप नामक आभूषण। साथियों कितनी बार मैंने बताया साथियों कि आपके जो चौप होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां पे पहना जाता है, नाक में। साथियों कहां पे पहना जाता है, बेसर, बुलाक, नथ और एक आपका चौप है। साथियों याद रखना, चौप तो आपके नाक का आभूषण है साथियों, और चूप आपके जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके दांत का है। दांत में सोने की कील जड़ाई जाती है साथियों, उन्हें बोलते हैं चूप है। और आपके चौप नाम का आभूषण आपके नाक में पहना जाता है मेरे प्यारे साथियों। देखो साथियों चूंक के ऊपर चंद्र बिंदु है, दांत के ऊपर भी चंद्र बिंदु आता है, आप दोनों में कंफ्यूजन मत रहना साथियों। चोप आपके नाक का आभूषण है। नोगरी साथियों देखो क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है, नोगरी नामक आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके पैर में पहना जाता है। नोगरी नाम का जो आभूषण होता है साथियों पैर में पहना जाता है क्या, नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों पैर में नहीं पहनते साथियों, यही तो आप गलत कर देते हो। नौकरी से याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौकरी, नौकरी से क्या याद रखना साथियों, नौकरी। और नौकरी ने कदे अपना हाथ नहीं छोड़नी चाहे, नौकरी ने कदे भी अपना हाथ नहीं छोड़नी चाहे। तो नौकरी नामक आभूषण है, ये आपके कहां पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथ में। साथियों याद रखना, मैंने तुरंत पैर किया, आपके दिमाग में भी पैर आ गया, पर साथियों जैसी ट्रिक मैंने बताई नौकरी से याद रखना, नौकरी और नौकरी कदे भी अपना हाथ मुंह दूर नहीं जानी चाहे। तो नौकरी आपके नामक जो आभूषण है, नौकरी नामक आभूषण ये आपके हाथ में पहना जाता है। राइट आंसर रहने वाला है आपका हाथ, और C4 होता है आपके क्यूट सर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कल की जो क्लास चली थी रात को 8 बजे मेरा लाइव सेशन चला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश की पूरी मां मेरा तो लेके आया था, पर कुछ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम होने से, हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी जो टेक्नोलॉजी का सिस्टम चल रहा है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम की वजह से साथियों कुछ अभी जो पीडीएफ है साथियों थोड़ी सी आपके रिमेन रह गई साथियों, अभी थोड़ा सा मैटर बच गया है, तो वो भी आपके समक्ष में जल्दी जरूर लाऊंगा साथियों। आगे साथियों मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पीपल पत्रा, एरंड पत्रा, टॉप्स, ये सारे के सारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहां पे भी पत्ते का नाम आ जाए, पत्ता आपके कहां पहना जाता है साथियों, महिलाएं आपके पत्ते कहां पहनती है, आपके साथियों कान में पहनते हैं। तो आपके कान ऑप्शन है साथियों आपके सी और C4 साथियों आपका कान, और C4 हो गए आपके क्यूट सर राहुल जी सर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो साथियों, निम्न में से कौन सा असुमेलित है, क्या बात है साथियों, असुमेलित की बात करो साथियों तो सिर, आपके सिर पर बोरला पहना जाता है, बिल्कुल साथियों सिर पर आपके बोरला रकड़ी साथियों पहना जाता है। कान की साथियों बात करो तो कान में आपके सुरलिया पहना जाता है, बिल्कुल पहना जाता है साथियों। गले की बात करें तिमणिया पहना जाता है। गोगरू आपके हाथ की कलाई पर पहना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाथ की जो कलाई पर क्या पहना जाता है आपके साथियों, गोगरू नामक आभूषण पहना जाता है। कमर पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके एक तो मेकड़ा नाम का आभूषण है, एक साथियों आपके छम छम बोले बोले छे मारी तागड़ी, क्या बात है साथियों। हरियाणा की गाना की मैं बात करूं साथियों, शानदार एकदम शानदार और जानदार गाना रहे, सारा का सारा आभूषण आपने हरियाणा का गाना मिल जाए। एक आपका मेकड़ा, एक तागड़ी, एक बन्ना मारे पतलो गणायो सटको, ये बन्ना मारे पतलो गणायो सटको। तो साथियों आपके मेकड़ा, आपके तागड़ी और एक आपके सटको, ये सारा का सारा आभूषण आपके कमर का है, गोप्रो हाथी कलाई पर है। राइट आंसर आपका जो है सुमेलित है सी ऑप्शन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, राजस्थान के यूनेस्को की सूची विश्व सूची में
शामिल दुर्ग नहीं है। साथियों ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट साथियों जो अगली कल हमारी जो पीडीएफ आएगी साथियों उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि दुर्ग आपके टॉपिक में है तो साथियों आपको कमेंट बॉक्स में हाँ लिखना है, दुर्ग नहीं है साथियों तो आपको ना लिखना है। एक बार मैं भी सिलेबस देख लूंगा। तो साथियों ये क्वेश्चन देख रहे हो तो आप साथियों राजस्थान जीके का इंपोर्टेंट आपके साथ क्वेश्चन रहने वाला, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा शामिल नहीं है। साथियों याद रखना इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक होती है, गाजू चिक्कर आपने साथियों गाजर चीकू और आम। अब साथियों आप मेरे को बता देना कि इसमें कौन सा आपके विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। गाजर चीकू आम, इसकी ट्रिक से मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास कैसी लगी साथियों आपको ये कमेंट बॉक्स में आपको साथियों कमेंट छोड़ना। एक प्यारा सा साथियों जो कंटेंट होता है साथियों मोतियों की तरह होता है, पर इस कंटेंट को साथियों मोतियों को जैसे एक जगह इकट्ठा करते हैं तो एक माला बन जाती है प्यारे विद्यार्थियों। ये साथियों किसी प्रकार का कोई हम आपसे कोई कोर्स यहाँ पे नहीं दे रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ओनली फॉर सारा का सारा फ्री सिस्टम है साथियों। आपका एक थम्स अप, आपका एक लाइक साथियों, आपका एक कमेंट साथियों में बहुत ज्यादा हौसला देता है। फिर मैं आपके लिए एक मोटिवेशन सारी बोल देता हूं कि जमीर जिंदा रख और कबीर जिंदा रख, कि व्यक्ति को हमेशा अपना जमीर और अपना अंदर का कबीर जिंदा रखना चाहिए। कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, और हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से उठने की उम्मीद जिंदा रख। तो साथियों एक बार पुनः आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में दिल खोल के स्वागत है साथियों।